नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे, लेकिन हम समझाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि अब देश के हित में तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपने 5 दशक के जीवन में किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। जब देश ने हमें 2014 में प्रधान सेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया था, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान किया, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों के रद्द करने के ऐलान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि आज सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। राजनीति की वजह से ये वापस ले गए हैं, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार के डर की वजह से ये कानून वापस ले गए हैं। सरकार के ऊपर दबाव था, आखिर में किसानों की जीत हुई है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को शुक्रवार सुबह जब ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, तो वे खुशी से झूम उठे। जानकारी मिलते ही यूपी गेट पर प्रदर्शनकारी किसानों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इस बीच पूरे देश में खुशी का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि ये किसानों की जीत और प्रधानमंत्री की अहंकार की हार है। कांग्रेस पहले दिन से ही इस काले कानून को वापस लेने की मांग कर रही थी। तुलसी का प्रयोग आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक पद्धति में काफी होता है और कोरोना काल में भी लोगों ने इसका खूब बढ़ चढ़कर सेवन किया ताकि इम्यूनिटी अच्छी रह सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई नगर पालिका की नर्सरी से इस साल 52,000 से अधिक तुलसी के पौधों की बिक्री हो चुकी है। ये अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। तुलसी के पौधों की इतनी बिक्री कभी नहीं हुई है। गौरतलब है कि मुंबई कोविड-19 से सबसे अधिक चपेट में रहने वाले शहरों की लिस्ट में काफी ऊपर है। केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद किसान आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के जारी रहने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने साफ किया कि सरकार किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बात करे। उन्होंने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत जरूर करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।